प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। आज अपना ध्यानांश है कि ब्रह्मांड का इतिहास में ब्रह्मांड का आरंभ कैसे हुआ वो आज अपना ध्यानांश है। तो सुनिए, पहले आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को सृष्टि की। आदि में है यानी आदि से और उससे पहले एक है, वो उसे कहते हैं अनादि, ना तो शाश्वत समय। क्या कहते हैं? शाश्वत समय। तो ब्रह्मांड का आरंभ ऐसा हुआ है कि शाश्वत समय में एक शून्य क्षेत्र था। क्या था? एक शून्य का क्षेत्र था। शून्य का क्षेत्र अथवा यहाँ खाली जगह, बहुत जगह, खाली जगह, उसमें कुछ भी नहीं है। तो क्षेत्र क्यों कहा जा रहा है कि उसको सीमाएं हैं, उसको सीमाएं, सीमा हो तो उसको क्षेत्र कहा जाता है, सीमा नहीं हो तो वो अनंत जगह है, वो अनंत की है। तो शाश्वत समय में अनंत जगह है, वो खाली जगह है, वो अनंत है, उसको सीमा नहीं। लेकिन अपने ग्रहण में, अपने सुनने के लिए उसको अपन सीमा रख के क्षेत्र समझेंगे। तो एक शून्य का क्षेत्र था, शून्य का क्षेत्र था। उस शून्य क्षेत्र में क्या था? अनंत अंधेरा। क्या था? अनंत अंधेरा था। अनंत अंधेरा, अनंत काल से है वो, शाश्वत समय से है वो, अनंत का अनंत अंधेरा है। और वो ही नहीं, वो अनंत अंधेरा के साथ, अनंत अंधेरा के साथ वही शून्य क्षेत्र में और कई तरह की शक्ति भी थी, कई तरह के शक्ति, कई तरह के ऊर्जा भी थे वहां पर, कई तरह की ऊर्जा भी वहां थे, दूसरे तरफ की शक्तियां वहां पर थी। तो अभी अपन इसको अच्छे तरह से आपको समझ में आने के लिए एक उदाहरण बताना चाहता है कि अपन किसी एक व्यक्ति को अपन कहानी सुनाते, जब कहानी बोल रहे अपन या कहानी सुनाते, जब पहले ये बात बोलते हैं कि ये गांव था, ये गांव में एक व्यक्ति था। पहले ये हैदराबाद था, हैदराबाद में एक व्यक्ति था। इसका मतलब क्या है? हैदराबाद में एक ही व्यक्ति निवसित है, हैदराबाद में एक ही व्यक्ति रहेगा क्या? और कोई नहीं रहेगा? बहुत सारे व्यक्ति रहेगा, है या नहीं? बहुत सारे मनुष्य, लाखों लोग, करोड़ लोग हैं हैदराबाद में। लेकिन अपने कहानी में जो व्यक्ति की विशेषता है, इसीलिए अपन कह रहे हैं कि हैदराबाद में एक व्यक्ति था। लेकिन वहां पर हैदराबाद में सिर्फ एक ही व्यक्ति कभी नहीं रहेगा, बहुत लाखों लोग हैं वहां पर। लेकिन अपना ध्यान वहां पर बताने किसके बारे में? वो विशेष व्यक्ति के बारे। इसीलिए अपन ऐसा सुनाते हैं कि हैदराबाद में एक व्यक्ति था। उसी प्रकार वो शून्य क्षेत्र में, वो बड़ी शून्य क्षेत्र में अनंत अंधेरा था। क्या था? अनंत अंधेरा। उसके साथ साथ और बहुत सारी शक्तियां भी वहां पर थे उस शून्य क्षेत्र में। तो वहां पर ये शाश्वत समय में, आदि में नहीं, आदि से पहले शाश्वत समय में है, से पहले, आदि से पहले। तो वहां पर, और वो ही शाश्वत समय में ये शून्य क्षेत्र है, इसमें अनंत अंधेरा है, उसके साथ और क्या है? और जो अंधेरा के और शक्तियां भी है, दूसरे शक्तियां भी है। वही शाश्वत समय में एक व्यक्ति था, वही शाश्वत समय में एक व्यक्ति था, उसका नाम है परमेश्वर, उसका नाम है परमेश्वर। इन्होंने व्यक्ति है। अपन एक मनुष्य को व्यक्ति कब बोलते हैं? एक व्यक्ति का अर्थ क्या है? व्यक्ति का मतलब क्या है? व्यक्ति का मतलब, अर्थ ये है कि जो मनुष्य को व्यक्तित्व है उसको व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मनुष्य को व्यक्ति है उसको व्यक्तित्व है उसको व्यक्ति कहते हैं। ध्यान से सुने, शाश्वत समय में एक व्यक्ति था, इसका मतलब उस मनुष्य को व्यक्तित्व है, उन्होंने परमेश्वर है, परमेश्वर है। वही शाश्वत समय में ये शक्ति था, अनंत अंधेरा,
बड़ी अंधकार शक्ति, अंधेरा की शक्ति शाश्वत क्षेत्र में, शाश्वत समय में, वो शून्य क्षेत्र में बड़ी अनंत अंधेरा है। ये अनंत अंधेरा में शक्ति है लेकिन व्यक्ति नहीं है। इस अनंत अंधेरा सिर्फ शक्ति है, वो उसे व्यक्ति नहीं कहा जाता, क्योंकि इस शक्ति को व्यक्तित्व नहीं है। क्या नहीं है? इस सिर्फ ये शक्ति ही है। ये अनंत अंधेरा ऊर्जा है या बल है, ऊर्जा या बल है, इसको क्या नहीं है? व्यक्तित्व नहीं है, इसलिए सिर्फ ये शक्ति ही है। लेकिन शाश्वत समय में ये व्यक्ति है, उनको व्यक्तित्व है, उसको कहते हैं परमेश्वर। उनो है परमेश्वर। हालेलुया। ठीक है। और इसके बाद देखिए, ये परमेश्वर ने, ये परमेश्वर है, तो वो शाश्वत समय में शून्य क्षेत्र में अनंत अंधेरा है, वो शक्ति है। ये क्या कर रहे मालूम? ये एक व्यक्ति के लिए ढूंढ रहे हैं। ये व्यक्ति होना, इनको कौन होना? जो व्यक्तित्व रहकर रहते हैं मनुष्य, जो व्यक्तित्व रहकर ये व्यक्ति रहते हैं, वो व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं। और हजारों करोड़ों साल से ये अनंत अंधेरा शून्य क्षेत्र में, वो अनंत अंधेरा एक व्यक्ति के लिए खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो इनको एक व्यक्ति मिले, समझो, ये पूरे ये अनंत अंधेरा जो है, ये अंधेरा पूरा उस व्यक्ति में घुस जाते हैं, उस व्यक्ति में प्रवेश करने के लिए तैयार है, वो प्रवेश होते हैं। इसीलिए ये अनंत अंधेरा क्या कर रहे हैं? ये व्यक्ति के लिए खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आशा से भरी इच्छा से है, तैयार है। तो ये बार बार परमेश्वर वहां पर शाश्वत समय में दोनों ही है। परमेश्वर है, उन व्यक्ति है, उनको व्यक्तित्व है, और वही शाश्वत समय में कौन है? जो व्यक्ति तो नहीं होता, वही शाश्वत समय में और एक है, ये है कि शून्य क्षेत्र है, उसमें अनंत अंधेरा। ये अनंत अंधेरा सिर्फ शक्ति है, व्यक्ति ने। तो ये व्यक्तित्व है, वो परमेश्वर में जाने के लिए बार बार कोशिश किए, बार कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसको हटाया, परमेश्वर में आने नहीं दिए। इसीलिए अपन परमेश्वर को कहते हैं कि पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि अपने परमेश्वर पवित्र क्यों है। बहुत 33 करोड़ देवता मूर्ति है हिंदुस्तान में, जो पूरा पूजा आराधना करने वाले 33 करोड़ देवता मूर्तियों में किसी को भी नाम नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह अपने परमेश्वर को है पवित्र परमेश्वर। क्यों उनको पवित्र आए नाम? पवित्र नाम इसीलिए आया है कि उनके अंदर किसी अंधेरा, किसी अंधकार का गुण नहीं है, और अनंत काल से यत्न कर रहे हैं। अनंत अंधेरा जो व्यक्तित्व है, वो परमेश्वर में चलने के लिए कोशिश की, लेकिन बार बार परमेश्वर उसको हटाए, आने नहीं दिए। तो अभी उनको कौन होना है? ये अनंत अंधेरा को ये व्यक्ति मिलना है। तो इसलिए वो बहुत आशा से इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन मिलेगा, कौन मिलेगा, कौन मिलेगा। और देखिए, ये शाश्वत समय में वही शून्य क्षेत्र में इस अनंत अंधेरे के साथ और थोड़े शक्तियां हैं। उसमें नकारात्मक शक्ति एक है, या नकारात्मक ऊर्जा, या नकारात्मक बल। ऊर्जा, बल, ये शक्ति की भी पर्यायवाची शब्द है। तो ये नकारात्मक बल एक है, और उस नकारात्मक बल के साथ यही अनंत अंधेरा में नकारात्मक बल है, उसके साथ साथ और तटस्थ बल, तटस्थ शक्ति भी है। अनंत अंधेरा बहुत बड़ी शक्ति है, उसके साथ साथ और बहुत सारे नकारात्मक शक्तियां हैं, और तटस्थ शक्तियां भी है। न्यूट्रल फोर्सेस एंड नेगेटिव फोर्सेस। नेगेटिव फोर्स नकारात्मक शक्ति, न्यूट्रल फोर्स तटस्थ शक्ति। और शाश्वत समय में ये पॉजिटिव फोर्स है, सकारात्मक शक्ति, उन्होंने परमेश्वर। समझ में? वहां पर सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव फोर्स भी है, उन्होंने परमेश्वर। उन्होंने पॉजिटिव फोर्स है, ये अनंत अंधेरा, और उनके साथ साथ नकारात्मक शक्तियां और तटस्थ शक्तियां भी है। तो अभी देखिए,
वो शक्तियों को, किसी शक्ति को भी एक स्वरूप या आकार कुछ भी नहीं, उस शक्ति को, किसी शक्ति को ये स्वरूप नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव फोर्स या सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा, बल जो है उन व्यक्ति है, परमेश्वर है, उनको व्यक्तित्व है। ठीक है। और बाद में तो यहाँ पर इसको, ये अनंत अंधेरा को उनके साथ साथ जो है नकारात्मक शक्तियां, तटस्थ शक्तियां, उससे कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि ये अनंत अंधेरा बड़ी शक्ति से है, बड़ी शक्ति से है, बड़ी शक्ति से है। तो ये शून्य क्षेत्र से, ये शून्य क्षेत्र से बहुत दूर में और एक शक्ति दिख रहे है, उसका नाम यह है कि ये शून्य क्षेत्र है, वो तेजो क्षेत्र है। तेजो क्षेत्र, यहाँ ज्योति क्षेत्र दिख रहे हैं। क्या है उसके अलावा, उसके विरोध में तेजो क्षेत्र या ज्योति के क्षेत्र है, उसमें कौन है? परमेश्वर है। इसीलिए प्रथम तिमोथेयुस के पत्र में अपन देखें तो 6 का अध्याय में अगम्य ज्योति में रहने वाला, अगम्य ज्योति, इसलिए ज्योति क्षेत्र एक है। शून्य क्षेत्र जैसा है उसी प्रकार ज्योति क्षेत्र है। तो अब ये ज्योति क्षेत्र में व्यक्ति है, उनको व्यक्तित्व है, उनको परमेश्वर है। शून्य क्षेत्र में अनंत अंधेरा बड़ी शक्ति है, उसके साथ साथ तटस्थ शक्तियां हैं और वो नकारात्मक शक्ति, ऊर्जा भी है। तो उनको किसी को व्यक्तित्व नहीं, आकार नहीं, स्वरूप कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर अपने को मालूम है जो परमेश्वर है उन्होंने बहुत ज्ञानवान है, बहुत ज्ञानवान है, पवित्र है और बड़ी योजना वाले हैं, और कोई भी उनको किया नहीं। परमेश्वर का सृष्टि कौन करेगा? परमेश्वर ही सृष्टि को करे, सृष्टि को किया है। और उसी समय ये अनंत अंधेरा को भी कोई सृष्टि नहीं किया। ध्यान से सुनो, ये शून्य क्षेत्र को, ये शून्य क्षेत्र में अनंत अंधेरा को कोई भी किया नहीं, वो भी उसके द्वारा है। परमेश्वर जैसा है उसी प्रकार ये भी है। तो सिर्फ परमेश्वर कोई भी तैयार नहीं कर सके, वो अनंत अंधेरा को कोई भी तैयार नहीं किया, वो ही है, उनके स्वयं है वो। तो यहाँ पर और एक विषय ये है कि वो ज्योतिष क्षेत्र में परमेश्वर है, वो बहुत ज्ञानवान है। इसीलिए अय्यूब का ग्रंथ 12 अध्याय 16 वचन में ये बताया गया है कि 12 अध्याय अय्यूब का ग्रंथ में 12-16 वचन, बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है, धोख देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के है। देखो, उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। कौन है? जो परमेश्वर, परमेश्वर का सामर्थ्य और बुद्धिमान है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ्य और बुद्धिमान है, परमेश्वर सामर्थ्य और बुद्धिमान है। और यहाँ पर और परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के मन में ज्ञान है। वही ज्ञान परमेश्वर के मुंह से आवाज शब्द के रूप में बाहर आए। वो ही परमेश्वर का पुत्र, उनका नाम रखा गया है कि वचन। अपने को मालूम है प्रथम कोरिन्थियों भजन संहिता, प्रथम भजन संहिता, दूसरा भजन संहिता में देखिए, दूसरा भजन संहिता में देखिए 7वां वचन देखिए, जो यहोवा ने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हालेलुया, उत्पन्न हुआ, इसका मतलब इससे पहले ही परमेश्वर में पुत्र है, लेकिन ज्ञान में है, परमेश्वर के मन में शाश्वत समय से परमेश्वर में है। कौन? जो वचन, ये यीशु मसीह धरती में वचन। तो वो पवित्र परमेश्वर के मन में शाश्वत समय से है। कौन? वचन। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उनके मुंह से जन्म दिया, मुंह से उस ज्ञान को बाहर आने की अनुमति दी। वो ज्ञान बाहर एक आवाज, शब्द, जुम, आवाज के रूप में बाहर आए, स्वरूप आवाज रूप में बाहर आए और उनको वचन को जन्म दी परमेश्वर। उसी को कह रहे हैं अपन पहला उठा। पहला उठा का मतलब पहला जन्म हुआ है, प्रथम आरंभ, उससे पहला और कोई भी जन्म लिए नहीं। पहला जन्म किनका हुआ? जो
परमेश्वर का पुत्र का, इसीलिए उनको परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। और दूसरे यहोवा कहा जाता है, और परमेश्वर यहोवा का बल, यहोवा का सामर्थ्य भी कहा जाता है पवित्र बाइबल में। तो ये परमेश्वर और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में अपन इससे पहले पवित्र परमेश्वर का ज्ञान में अपन ध्यान किए। प्लेलिस्ट में है पवित्र परमेश्वर ज्ञान, उस पुस्तक में आप सुनो, आराध्य यूट्यूब चैनल आपको मालूम होते। तो परमेश्वर में पहले परमेश्वर के मन में ज्ञान है, वही ज्ञान शाश्वत समय से है। तो वो ज्ञान को बाहर आने की अनुमति दी। ज्ञान आवाज के शब्द आवाज रूप में बाहर आए, आकर पिता के परमेश्वर के सामने खड़े हुआ। उस जब का तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र, आज मेरे से तुम उत्पन्न हुआ, इसीलिए उनको पहिलौठा कहते हैं। बाद में ये परमेश्वर पुत्र के द्वारा, जो यीशु मसीह वचन के द्वारा सारे ब्रह्मांड का सृष्टि की, सारी ब्रह्मांड का सृष्टि की, जो किए है वो सृष्टि में बिना पुत्र के कोई सृष्टि नहीं। परमेश्वर ने बिना पुत्र के द्वारा कुछ भी किया नहीं और करते भी नहीं आज तक। परमेश्वर जो पिता उनके पुत्र के ही सारे काम करते हैं, किया है और करने वाले हैं। पिता ने उनके पुत्र वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि का निर्माण की और कर रहे हैं और करने वाले, पुत्र को छोड़कर जो कुछ नहीं करे। तो पुत्र को जन्म दी है पिता ने, वही जो पिता ने पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि को की है। तो ये तो अपने को मालूम है। तो रामायण को जैसा 3 बात में बोलते हैं, यानी उसी प्रकार जो राम ने क्या है, जो हनुमान ने क्या किया है, जो वारदी बनाए हैं और राम ने रावण को मारे हैं और सीता को लाए हैं। 3 बात में हो गए। हनुमान ने जो वारधी बनाए हैं और राम ने रावण को मारे हैं, वहां पर बनाए हैं, मारे हैं, लाए हैं। 3 बात में रामायण हो चुका है। बनाए हैं, मारे हैं, लाए हैं, या नहीं। तो उसी प्रकार अपने को ये मालूम है, जो पिता ने उनके मुंह से पुत्र को जन्म दी और उनमें बहुत सारे व्यक्तित्व है, पुत्र में बहुत सारे व्यक्तित्व है उनके, और व्यक्तित्व का केंद्र है अपन पवित्र परमेश्वर का ज्ञान में। आप फिर से सुनो, आराध्य प्लेलिस्ट में है, यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में। तो पुत्र में बहुत सारे व्यक्तित्व है, पिता में बहुत सारे व्यक्तित्व है। तो ये व्यक्तित्व है, लेकिन ये अनंत अंधेरा जो है शून्य क्षेत्र में, ये व्यक्तित्व नहीं। तो ये व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन मिलेगा मुझे, मैं प्रवेश करना चाहता, मैं घुसना चाहता हूँ, मैं ये व्यक्ति के अंदर चलना चाहता हूँ, मुझे होना, एक व्यक्ति होना। बहुत कोशिश कर रहे, बहुत कोशिश कर रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो शून्य क्षेत्र में अनंत अंधेरा, और अनंत अंधेरा के साथ नकारात्मक शक्ति बल और तटस्थ शक्तियां बल, और वही शाश्वत समय में, और ज्योति क्षेत्र भी है। ज्योति क्षेत्र या तेजो क्षेत्र, उसमें परमेश्वर व्यक्ति है, व्यक्तित्व है। वही परमेश्वर ने एक दिन क्या किया है, उनके मुंह से शब्द को जन्म दी है। उनका नाम है पहिलौठा। क्या है? पहिलौठा। जो उन्होंने पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, पिता का पुत्र, दूसरा यहोवा, यहोवा का हाथ, यहोवा का शक्ति, यहोवा का सामर्थ्य, और उन्हीं ज्ञान और बुद्धि, उनका नाम पहिलौठा। शाश्वत समय में परमेश्वर में ही है, लेकिन एक दिन बाहर आए, जब तक उसके अंदर है बाहर आए, इसलिए उत्पन्न हुआ, जन्म है। तो उनके द्वारा सारी सृष्टि पिता ने पुत्र के द्वारा की है। तो यहां तक अच्छा है। जो ब्रह्मांड का आरंभ में ये है, शून्य क्षेत्र, तेजो क्षेत्र अथवा ज्योति क्षेत्र, उसमें अनंत अंधेरा, यहाँ पर व्यक्ति और व्यक्तित्व है परमेश्वर, और उनके अनंत अंधेरा के साथ साथ कौन है? तटस्थ शक्तियां और नकारात्मक शक्तियां। यहाँ पर परमेश्वर के साथ परमेश्वर का पुत्र, जो पिता का पुत्र यीशु मसीह है, या नहीं? तो ये आज का संदेश। इसके आगे क्या हुआ है ब्रह्मांड में, कल अपन सुनेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस दिन शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद। जो ब्रह्मांड का आरंभ कैसे हुआ उसके बारे में हमको बताया प्रभु। आपको बड़ी बड़ी धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हाँ, जो शाश्वत समय में आदि से पहले
शाश्वत समय में तुम था, तुम व्यक्तित्व है, तुम्हारा तुम व्यक्ति है और पुत्र को जन्म दिए पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुम पवित्र नाम क्यों कहा जाता है हमको बताए। और शून्य क्षेत्र ये है, वो शून्य अनंत, जो शून्य जगह है उसमें अनंत अंधेरा है, उसके साथ नकारात्मक शक्तियां और तटस्थ शक्तियां भी है प्रभु। प्रभु ब्रह्मांड के बारे में बहुत अच्छे तरह से हमसे बताया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक के आत्मिक अंग खोलो प्रभु, हर दिन ना छोड़कर मैं प्रभु संदेश सुनने के लिए अनुग्रह। जितने लोग सुने वाले के अंदर संदेश को फल फला आशा से हर दिन संदेश सुनने के लिए तैयार होने का अनुग्रह। और कल मिलते जब और वचन में हे प्रभु बड़ी गहराई में सत्य को सच्चाई को हमको बता प्रभु। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता यानी लेकर प्रभु सारे भक्त विशेष रूप से ब्रह्मांड का इतिहास कुछ सुन रहे हैं उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। धन्यवाद।